हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। हाईटेक इंजीनियर्स लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 4 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, यानी कि लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी के अंदर चल रहा है। लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करिए या फिर नहीं, लास्ट डे तो फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ 24 को ओपन हुआ था, 27 अगस्त आज क्लोज किया जा रहा है। 1 सितंबर का लिस्टिंग डेट है। 50 to 53 रुपीज का प्राइस बन, 283 शेयर्स का लॉट साइज, 136 करोड़ का इशू साइज, 2.5 करोड़ शेयर्स इशू किया गया। कॉम्बिनेशन है जिसमें फ्रेश कैपिटल 60 करोड़ का, ओएफएस 76 करोड़ किया जा रहा है। बुक बिल्ड आईपीओ बीएसई एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग होगा। अलॉटमेंट डेट 28 अगस्त का, 31 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है, क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। लगभग 20% बिग एच 10 स्मॉल एच 5 रिटेल 35% ऑफर दी गई है, जो कि रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 283 शेयर्स मिलेंगे, 15,000 पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एच मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 66 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एच मिनिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल रिटेल स्मॉल एच एन आई बिग एच एन आई जिस भी कैटेगरी में, तो आपको मिनिमम लॉट लॉट होगा। जैसे रिटेल ओनली 1 लॉट, स्मॉल एच एन आई 14 लॉट, बिग एच एन आई 67 लॉट अलॉटमेंट होगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है। तो एंकर से 40.7 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो गाइस क्यूआईबी अंडर सब्सक्राइब, बाकी कैटेगरी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब। जो क्यूआईबी 83% सब्सक्राइब किया, 42.4 लाख शेयर्स का बीट किया, 22.5 करोड़ का। बिग एचएनआई 55.5 टाइम सब्सक्राइबर, 25.6 लाख शेयर्स ऑफर था, 14.2 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 753 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 142.4 टाइम सब्सक्राइबर, 12.8 लाख शेयर्स ऑफर था, 18.2 करोड़ शेयर्स बीट किया, 966 करोड़ का। रिटेल में 66.86 टाइम सब्सक्राइबर, 89.6 लाख शेयर्स ऑफर था, 59.7 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 3166 करोड़ का सब्सक्राइब है। एचएनआई और रिटेल में वेरी स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया गया। टोटल हुआ 51.6 टाइम सब्सक्रिप्शन, 92.6 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 4908 करोड़ का सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। और ये 3 डे सब्सक्रिप्शन है गाइस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया गया। बट जीएमपी कंपनी का 40 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, 75.5% का। वेरी स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 93 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 11,320 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस देखिए, इंजीनियरिंग कंपनी है और ये कंपनी हाइड्रोलिक फिटिंग्स का डिजाइन मैन्युफैक्चर सप्लाई करता है डाइवर्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए। 4 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है हाइड्रोलिक इंडस्ट्री में। 11,000 मोर देन 11,000 एसक्यूज पोर्टफोलियो में है। और कंपनी का फाइनेंशियल भी देखिए तो 25 से 26 तक कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। हाँ, लेकिन 26 में स्ट्रॉन्ग बूस्ट देखने को मिला है प्रॉफिट में। लेकिन अगर हम इसके कंपनी के ज्यादातर रेवेन्यू कंस्ट्रक्शन मशीनरी फार्मिंग यही दोनों से जनरेट करता है सबसे ज्यादा रेवेन्यू। अदर्स में 34.4% का रेवेन्यू जनरेट करता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो ये 2 प्रोडक्ट से रेवेन्यू जनरेट करते हैं, ये 2 सेक्टर से सेगमेंट से रेवेन्यू जनरेट करता है। पीयर्स की बात करेंगे तो कंपनी का जो पीयर्स अगर देखा जाए तो इसमें गाइस कंपनी का कॉम्पिटिटर है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज, डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज, यूके इंडिया, बिहारी लाल इंजीनियरिंग, राजपुताना स्टेनलेस, वीएमएस टीएमएटी इसके कॉम्पिटिटर है। जो कि कंपनी हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो कवाथे यूनिट, सरवाल यूनिट और पीताम्बर यूनिट 1 का प्रोक्योरमेंट में, जिसमें कंपनी मशीनरी इक्विपमेंट का प्रोक्योरमेंट करने के लिए कैपेक्स करना चाहता है। आउटस्टैंडिंग बोरोविंग्स का रिपेमेंट या पेमेंट करना चाहती है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहते हैं। रेशियोज ROE RONW 20.2, RONCE 24.4, पीएटी मार्जिन 11.7, एबिटा मार्जिन 22% का, पीवी है 3.6, पी रेशियो 19.6 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री आईपीओ 98, पोस्ट आईपीओ 71.2% का। रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया एग्रेसिवली प्राइस रखी गई। कंपनी का प्राइस बैंड थोड़ा ज्यादा रखा गया है, लेकिन अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस करें तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी हाइड्रोलिक फिटिंग्स और प्रेसिशन इंजीनियर्ड कंपोनेंट सेक्टर में ऑपरेट करता है। मोर देन 4 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है हाइड्रोलिक फिटिंग्स का डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग में। और वेरी ब्रॉड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है 11,000 प्लस एसकेयूज के साथ। और मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस है मल्टीपल लोकेशंस में, जिसे प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन है इन हाउस फॉर्गिंग कैपेबिलिटीज के थ्रू, जिससे कंट्रोल जो है मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी के ऊपर इंप्रूव करता है। और डाइवर्स इंडस्ट्रीज को सर्व कर रही है। और एस्टैब्लिश डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कस्टमर रिलेशनशिप है, जो कि एक्सपोर्ट्स जिससे ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। और अगर हम इसका वीकनेस की बात करें, बिजनेस एक्सपोज हो सकता है इंडस्ट्रियल, ऑटोमोटिव, कैपिटल, कैपेक्स साइकिल्स के ऊपर। कस्टमर कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट रिस्क है। स्टील और अदर रॉ मटेरियल प्राइस मूवमेंट्स जो कि मार्जिन अफेक्ट कर सकता है। हाइड्रोलिक फिटिंग इंडस्ट्री हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट है।
और स्किल्ड टेक्नीशियंस इंजीनियर्स का जरूरत पड़ेगा प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इंटरनेशनल बिजनेस जो कि करेंसी और जो पॉलिटिकल एक्सपोजर क्रिएट करता है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात की डिमांड ग्रो कर रही है हाइड्रोलिक सिस्टम्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए। और इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स का एक्सपेंशन जो कि हाइड्रोलिक कंपोनेंट्स के लिए डिमांड इंक्रीज कर सकता है। मेकेनाइजेशन इंक्रीज हो रही है एग्रीकल्चर में, जिससे एडिशनल ग्रोथ पोटेंशियल प्रोवाइड करता है। डिफेंस और रेलवे एप्लीकेशन जो कि हायर वैल्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है। एक्सपोर्ट एक्सपेंशन जिसे इंटरनेशनल रेवेन्यू इंक्रीज कर सकता है और डोमेस्टिक मार्केट पर डिपेंडेंस रिड्यूस करता है। और एडजेसेंट हाइड्रोलिक कंपोनेंट्स कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस में एक्सपेंशन रेवेन्यू पर कस्टमर इंक्रीज कर सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है डोमेस्टिक इंटरनेशनल हाइड्रोलिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर से। कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल कैपेक्स में स्लो डाउन ऑर्डर को रिड्यूस कर सकता है। स्टिल प्राइस वोलेटिलिटी मार्जिन प्रेशर कर सकती है। कस्टमर प्राइसिंग प्रेशर जो कि प्रॉफिटेबिलिटी लिमिट कर सकता है। रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो कि कंटिन्यूअस प्रोडक्ट डेवलपमेंट जरूरत पड़ेगा। तो की कस्टमर्स का लॉस जो कि मटेरियली रेवेन्यू अफेक्ट कर सकता है। और पीयर कॉन्टेक्सनल कंपनी स्पेशलाइज्ड हाइड्रोलिक फिटिंग मैन्युफैक्चरर, कोई ब्रॉड बेस्ड इंजीनियरिंग कंपनी नहीं है। मेजर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है? एक्सटेंसिव एसकेयू रेंज, लॉन्ग ऑपरेटिंग हिस्ट्री, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट और मल्टीपल इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को सर्व करने का एबिलिटी। लिस्टेड पीयर से कंपेयर करें तो कंपनी का स्केल बहुत स्मॉलर है, लेकिन गाइस स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी और रिटर्न रेशियोज डेमोन्स्ट्रेट कर चुका है। मेन लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी क्या है कि एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है, हायर वैल्यू कस्टमाइज्ड फिटिंग्स में एक्सपैंड हो रही है, इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन से बेनिफिट मिल रही है। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, लिस्टिंग के लिए पॉजिटिव बट सिलेक्टिव है। स्ट्रॉन्ग रिसेंट रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ, हेल्दी ऑपरेटिंग मार्जिन, डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल कस्टमर बेस आईपीओ अट्रैक्टिव बनाता है। लेकिन गाइस कस्टमर कंसंट्रेशन, रॉ मटेरियल एक्सपोजर, सिक्लिकलिटी ऑफ एंड यूजर इंडस्ट्रीज जो कि कंसीडर करना चाहिए। लिस्टिंग गेन के लिए सब्सक्रिप्शन डिमांड जेएम पे सपोर्टिव होना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग है, देखिए पॉजिटिव तो है लेकिन स्ट्रॉन्ग है। कंपनी डिफरेंशिएटेड इंजीनियरिंग बिजनेस है, लॉन्ग ऑपरेटिंग ट्रैक रिकॉर्ड, ब्रॉड प्रोडक्ट रेंज, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, एक्सपोजर टू मल्टीपल इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेक्टर्स के साथ। जो कि कंपनी इसका स्ट्रॉन्गेस्ट लॉन्ग टर्म ट्रिगर क्या है? एक्सपोर्ट एक्सपेंशन, डिफेंस, रेलवे ऑर्डर्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट डिमांड और कस्टमाइज्ड हाइड्रोलिक सॉल्यूशंस में ग्रोथ। की फैक्टर्स आपको मॉनिटर करना पड़ेगा जैसे कस्टमर कंसंट्रेशन, रॉ मटेरियल कॉस्ट, ऑर्डर बुक, ऑर्डर ग्रोथ मार्जिन्स और इंटरनेशनल एक्सपेंशन। स्ट्रैटेजी वर्डिक्ट, लिस्टिंग इनके लिए स्ट्रॉन्ग या सिलेक्टिव है, अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएम पे सपोर्टिव होता है। लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग, अट्रैक्टिव स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग बिजनेस, स्ट्रॉन्ग रिसेंट फाइनेंशियल ग्रोथ के साथ और मल्टीपल इंडस्ट्रियल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही है। इसलिए गाइस देखिए आईपीओ जो ना प्योर मीडियम टू लॉन्ग टर्म आईपीओ, और ये जो है थोड़ा रिस्की आईपीओ भी, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।